बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, याद रहे कि मुसीबतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा बंदों पर आती हैं। जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त प्यार करता है मुसीबतें भी उन्हीं पर आती हैं। आप याद रखें कि फ़िरऔन 500 साल तक उसने खुदाई का दावा किया और 300 साल तो उसने ऐसे गुजारे कि वो कांटों पर चलता था, लेकिन कांटे उसके पाँव को कुछ नहीं कहते थे। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि अल्लाह, इस तरह तो ये डट जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं इसको मोहलत दे रहा हूँ। तो देखें, जो इंसान बीमार होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बीमारी के ज़रिए उसके गुनाह माफ़ करते रहते हैं। तो ये जो मुसीबतें होती हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा बंदों पर आती हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक सहाबी थे। एक मर्तबा रात के वक़्त वो अपने घर में सोए हुए थे, तो रात को उनको प्यास लगी, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मेरे लिए पानी ले आओ। तो अब रात थी, नींद का गलबा था, वो बीवी पानी लेने के लिए गई और वो सहाबी जो थोड़ी देर पहले उठे हुए थे वो इतना उनको नींद आई हुई थी, वो फिर सो गए। अब बीवी इतनी देर में पानी लेकर आई और वो सो चुके थे। अब इतनी फर्माबरदार उनकी वो बीवी थी कि वो पानी का प्याला हाथ में लेकर ऐसे खड़ी रही, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई, लेकिन वो बीवी पानी का प्याला हाथ में लेकर खड़ी रही। जब सुबह तहज्जुद के वक़्त उस सहाबी की आँख खुली तो क्या देखते हैं कि उनके सरहाने पर उनकी बीवी खड़ी है जो हाथ में पानी का प्याला लेकर खड़ी हैं। वो देखकर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने मुझे इतनी फर्माबरदार बीवी दी कि मैंने वैसे ही कहा, प्यास मुझे लगी हुई थी, मैं सो गया, और मेरी बीवी ये भी तो कर सकती थी कि पानी का प्याला रख देती, सो जाती, बल्कि मेरी इंतज़ार में सारी रात पानी का प्याला लेकर खड़ी रही, मुझे जगाया भी नहीं, उठाया भी नहीं कि कहीं मुझे तकलीफ़ ना हो जाए। बड़े वो सहाबी खुश हुए और खुशी खुशी उस सहाबी ने अपनी बीवी से कहा कि आज मैं तुमसे इतना खुश हूँ, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। अब उन्होंने जब ये जुमला कहा तो बीवी ने कहा, अच्छा मैं जो कुछ मांगूंगी आप मुझे दोगे? तो उन सहाबी ने कहा हाँ। तो बीवी ने कहा कि मुझे तलाक दे दो। अब वो कह चुके थे कि तुम जो कुछ मांगोगी मैं दूंगा, अब बीवी ने कहा कि मुझे तलाक दे दो। अब कितना मुश्किल मरहला है। अब वो सहाबी सोचते हैं कि अगर मैं इन्हें तलाक दे देता हूँ तो ऐसी फर्माबरदार और नेक बीवी मिलना नामुमकिन है, मैं क्या करूँ? बड़े परेशान थे। और जब काफ़ी परेशानी के बाद सहाबा किराम को जो खुशी होती, सबसे पहले वो जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया करते थे। जब उन पर कोई गम आता तो वो भी सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बतलाया करते थे। तो जब ये मामला हुआ तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, हम थोड़ी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और ये मामला उनके सामने रखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा। अब वो सहाबी बड़े परेशान थे कि मैं क्या करूं कि इतनी फर्माबरदार और नेक बीवी, और मैंने उनसे ये कह दिया जो तुम मांगोगी मैं दूंगा, और उन्होंने तलाक मांग ली। वो बड़ा परेशान थे क्योंकि मस्जिद नबवी उनके घर से थोड़ी दूर थी। अब वो दोनों मियाँ बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हैं। रास्ते में कोई ऐसा मुकाम आया, कोई ठोकर लगी कि वो सहाबी नीचे गिरे, और नीचे गिरकर उनके हाथ पाँव पर चोट लग गई और खून बहने लगा। जब उनकी बीवी ने देखा कि ये गिर गए हैं, इनका खून बह रहा है, ये ज़ख्मी हैं, तो उसकी बीवी ने कहा चलो घर चलते हैं, मैंने तुमसे तलाक नहीं लेनी। अब वो सहाबी बड़ा परेशान हुए कि अभी ये कह रही थी कि तलाक लेनी है और अभी तुम कह रही हो कि नहीं लेनी, ये माजरा क्या है, आपने क्यों कहा और अब ये क्यों कहा? अब उसने कहा चलो घर चलो, मैं बताती हूँ। वो दोनों मियाँ बीवी घर आ गए तो वो औरत कहने लगी सहाबी से कि देखो, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी थी कि जो ये मुसीबतें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा बंदों पर आती हैं, तो मैं इतने अरसे से आपके साथ रह रही हूँ, आपके ऊपर आज तक कोई मुसीबत नहीं आई, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आप तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पसंदीदा नहीं हो,
چونکہ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مصیبتیں اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہیں، اور آپ پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی۔ اور جب میں آپ کے ساتھ جا رہی تھی، آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گرے، آپ زخمی ہوئے، آپ کا خون آیا، آپ پر مصیبت آئی، تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں اب آپ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، بہترین انسان وہ ہے جب کسی پر مصیبت آئے، مشکلات آئے، اس پر صبر کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مصیبتیں اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے جب کسی پر مشکلات آئے، کسی پر مصیبت آئے، تو بس اس پر صبر کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔